जय हिंद दोस्तों। आज हम फिंगरप्रिंट क्लोनिंग के संबंध में और इससे होने वाले फ्रॉड के संबंध में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कियोस्क सेंटर है वहाँ पर जो गांव देहात के या छोटे कस्बों के लोग हैं उनके लिए AEPS सिस्टम एक जो हमारी सरकार ने इनेबल किया था, उसके थ्रू आप अपने आधार कार्ड और अपने फिंगर का यूज़ करके किसी भी कियोस्क सेंटर से आप पैसे निकाल सकते थे। और यहीं पर ये इन लोगों का खेल चालू होता है। ये लोग आपके फिंगर का क्लोन बनाते हैं और उस क्लोन का यूज़ आपके अकाउंट से पैसा निकालने के लिए एक बार और यहाँ तक कि कई बार करते हैं। कई बार देखा ये गया है कि आपके बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है, जिससे कि आपके खाते से कटने वाली रकम की जानकारी आप तक नहीं पहुँच पाती है और ये लंबे समय तक उस फिंगरप्रिंट का यूज़ करके आपके खाते से पैसे निकालते रहते हैं। ऐसा ही एक लाइव एग्जाम्पल हम आपके सामने अभी पेश दिखाएंगे, जिसमें एक आरोपी ने घर घर जाकर किसी न किसी बहाने से उनके फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाया और इसके बाद उसके खातों से कई महीनों तक पैसे निकालते रहे। जब फरियादी को लाखों रुपए की ठगी हो गई, उसके बाद उसको ये एहसास हुआ कि उसके बैंक खाते में ठगी हुई है, तब उसके द्वारा अपने बैंक खाते के ठगी के संबंध में शिकायत की गई। फिर इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि ये किस प्रकार से ठगी करते हैं और किस प्रकार से ये पैसे निकालते हैं। फिंगरप्रिंट क्लोन करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के माध्यमों का यूज़ करते हैं, जैसे मोम, बटर पेपर, सिलिकॉन, फेविकॉल, एम सील। इन पर ये आपके फिंगर का इम्प्रेशन ले लेते हैं और उसका एक क्लोन बनाकर उसको सुरक्षित रख लेते हैं। क्योंकि जो AEPS से पैसे निकालने की लिमिट है वो काफ़ी कम होती है, ये मुख्यतः 10,000 रुपये तक की एक दिन में लिमिट होती है, इसलिए ये इस क्लोन को सुरक्षित करके रखते हैं और हर महीने उससे पैसे या समय समय पर उससे पैसे निकालते रहते हैं। जब तक कि फरियादी को एहसास होता है तब तक उसके साथ लाखों रुपए। ऐसे केसों में कई बार देखा गया है कि जो आधार से पैसे निकालने के लिए जो केंद्र अधिकृत किए जाते हैं, जिनको कि हम ग्राहक सेवा केंद्र या कियोस्क के नाम से जानते हैं, इन कियोस्क के संचालक भी इनसे मिले होते हैं और इनका साथ देते हैं तथा इस ठगी में पूरी तरीके से सहभागी होते हैं। हम इस प्रकार के केस के संबंध में आपको वीडियो सहित इसमें आपसे चर्चा करेंगे तथा आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इस आरोपी द्वारा खातों में ठगी की गई, किस प्रकार से क्लोन तैयार किया गया। फिर उसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। फिर क्या करते हो अंगूठा लगवाने के बाद? सर उसके बाद ये सफेद सफेद ये फेविकोल है ना, हाँ। इसको भरते हैं सर। फिर? फिर इसको रखते हैं गाँव में सूखने के लिए। हाँ। तो ये करीबन 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। हाँ। फिर इसको सर उपाड़ते हैं। हाँ। उपाड़ने के बाद जो मशीन होती है ना, डिवाइस, इसमें फेविकोल में अंगूठा आ जाता है। हाँ, इसमें वो फिंगर जो अंदर फिंगर छपे ना एमसील में, हाँ। वो इसमें आ जाते हैं। हाँ। फिर इसको जब मशीन पे रख देना डिवाइस पे, हाँ। तो काम करने लगता अंगूठा काम करने लगता हाँ। है। अच्छा, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि उक्त व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं पास है, उसके बाद भी इसके द्वारा फिंगरप्रिंट क्लोनिंग किस प्रकार कितनी सफाई से की गई है। ये एक तरीका है जिससे मैनुअली फिंगरप्रिंट किया जाता है, उसका क्लोन बनाया जाता है। इसके अलावा आपके बायोमेट्रिक जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि उक्त व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं पास है, उसके बाद भी इसके द्वारा फिंगरप्रिंट क्लोनिंग किस प्रकार कितनी सफाई से की गई है। ये एक तरीका है जिससे मैनुअली फिंगरप्रिंट किया जाता है, उसका क्लोन बनाया जाता है। इसके अलावा आपके बायोमेट्रिक इसके अलावा जब भी आप स्कैनर पर अपने अंगूठे का इंप्रेशन देते हैं तो वहाँ पर कई बार आपके अंगूठे या जो आपका थंब साइन है उसको कॉपी किया जाता है, कॉपी करके सेव कर लिया जाता है और उसे विभिन्न प्रकार से उसका क्लोन तैयार किया जाता है। इसलिए आपको ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप अपने थंब इम्प्रेशन से पैसे निकाल रहे हैं वो जो ग्राहक सेवा केंद्र हो, सुरक्षित हो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि उक्त व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद भी ये कितनी आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके संग फ्रॉड कर रहा है। इसी के साथ ऐसे कई लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं जो अलग अलग तरीके अपनाते हैं लोगों का फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाने के लिए, अलग अलग जगह से उनका डाटा प्राप्त करते हैं। आपको लगता है कि आपका आधार आपके पास है, लेकिन कई बार आप ऐसी जगह पर अपना आधार कार्ड यूज़ करते हैं जहाँ से इसकी जानकारी लीक हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के टाइम में आपका आधार ही आपका ATM है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, इसलिए अपने आधार का विशेष ध्यान रखें। ऐसी कहीं भी उसका ट्रांजैक्शन या ऐसी किसी भी असुरक्षित जगह पर यूज़ ना करें जिससे आपको परेशानी हो। अगर आप ऐसे फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तो तत्काल पुलिस की सहायता लें, तत्काल बैंक में जाकर
अपना अकाउंट फ्रीज कराएं और समय समय पर अपने अकाउंट को चेक करते रहें। ज़्यादातर केसों में ये देखा गया है कि फरियादी कई महीनों कई सालों तक अपने अकाउंट को चेक नहीं करते हैं, उनके अकाउंट में उनका फ़ोन नंबर भी अपडेट नहीं होता है। अगर आपके अकाउंट में आपका फ़ोन नंबर अपडेट नहीं है तो तत्काल जाकर अपडेट कराएं, जिससे आपके खाते में होने वाले ट्रांजैक्शन की जानकारी आपको मिल सके, जिससे कि समय से उस पर एक्शन लिया जा सके और आप सुरक्षित रहें। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।